नमस्कार दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज का पॉलिटिकल शो रडार का 13वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, आज रडार में बात करेंगे तेजस्वी यादव की, बात करेंगे बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के असली अग्नि परीक्षा की, क्योंकि चुनाव के नतीजे आए तो कुछ दिन हो गए, बिहार में सरकार भी बन गई। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन गई। 10वीं दफे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी यादव का अग्नि परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अभी एक और जंग जीतना होगा और वो जंग इतना आसान नहीं है। कई ऐसे मौके होते हैं जब हाथ मिलाने होते हैं उनसे भी जिन्हें आप चाहते भी ना हो, जिनसे नजरें मिलाना ना चाहते हो, उनसे हाथ मिलाने होते हैं। और राजनीति की नीति यही कहती है कि समय के साथ चलना मजबूरी है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। और दोस्तों, तेजस्वी अग्नि परीक्षा कैसे पास करेंगे, ये अग्नि परीक्षा के गणित को कैसे तेजस्वी सटीक समझेंगे, इस एपिसोड में आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले आपको बताएं कि बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ अब आरजेडी सड़क पर उतर गई है। बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ आरजेडी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बिहार में घट रही घटनाओं को लेकर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़े स्टेटस को लेकर सरकार को घेरा है। और अब आरजेडी के महिला विंग के ओर से राजधानी पटना में प्रदर्शन किया गया है। यह प्रदर्शन बिहार की राजधानी सहित सूबा के अलग अलग जिलों में लगातार घट रही महिलाओं के खिलाफ घटनाओं को लेकर है। आपको मालूम है कि बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट की छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके बाद बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। एसआईटी के रडार पर हॉस्टल संचालक से लेकर पटना के वो डॉक्टर भी हैं जिन्होंने इलाज के नाम पर परिवार के लोगों को किस तरीके से मिसगाइड किया है। और अब बिहार की राजनीति में भी अब सीधे तौर पर इसकी बात गूंज रही है। राजधानी पटना से आई जो तस्वीर है, वो तस्वीर सीधे तौर पर आप कहें तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, यह आरजेडी के ओर से एक बड़ा और भयंकर मोर्चा है। तो दोस्तों, आरजेडी अब सरकार के खिलाफ है, खुला खिलाफ है। और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज की तारीख में, जिस तरीके से बिहार में दरिंदगी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, आज सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस सरकार में बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या? राजधानी पटना में गर्ल्स हॉस्टल के आड़ में कौन सा खेल चल रहा है? सवाल यह कि गर्ल्स हॉस्टल में जो वीआईपी गाड़ियां जाती थी, उन गाड़ियों में क्या कोई नेता सवार होते थे? अब इन तमाम सवालों के जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम भी। बहरहाल, बिहार में अब बढ़ते अपराध पर सरकार सवालों से घिरी हुई है। अब सीधे तेजस्वी यादव के अग्नि परीक्षा वाले चर्चा की ओर लिए चलेंगे, जो रडार के 13वें एपिसोड में बिहार की राजनीति से जुड़ी एक अहम राजनीतिक विश्लेषण होनी है। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आए, ये नतीजे तेजस्वी यादव के उम्मीदों पर तो बिल्कुल ही नहीं। तेजस्वी यादव ने जो यकीन नहीं किया था, जिस बात की भनक तेजस्वी यादव को कभी नहीं लग पाई, वो खेल बिहार के चुनाव में
बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने कर दिया और चुनाव के नतीजों ने साबित किया कि बिहार में नीतीश कुमार के और मोदी के मैजिक के आगे तेजस्वी यादव को अभी और भी प्लानिंग करनी होगी। नीतीश कुमार ने वोट से ठीक पहले बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशियां भेजी और वो 10,000 का इंपैक्ट ये रहा कि जीविका का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया। आरोप तेजस्वी यादव के ओर से आए लगे कि उन महिलाओं को जीविका की दीदियों के द्वारा ये कहा गया कि अगर सरकार के पक्ष में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट नहीं किया तो ये पैसे लौटाने होंगे और ये सीधे रिश्वत से खरीदी गई वोट और रिश्वत से बनी सरकार है। लेकिन अब तेजस्वी यादव के पास वो नंबर नहीं है जो आगे अग्नि परीक्षा बिहार में तेजस्वी यादव को पास करनी है और उस अग्नि परीक्षा में तेजस्वी यादव को सफल होना जरूरी है। अगर तेजस्वी वहां चूक जाते हैं तो आने वाली तारीखों में और भी कई ऐसी रणनीति उनकी होगी। उस रणनीति पर एनडीए बीजेपी जेडीयू जो है वो चोट करेगी। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि वो अग्नि परीक्षा कैसी है दोस्तों। दरअसल राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है जो बिहार से। इसमें राष्ट्रीय जनता दल की 2 सीटें हैं, जनता दल यू की 2 सीटें हैं और इसके अलावे अगर बात करूं तो आरएलएम वाले उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी खाली हो रही है दोस्तों। तो कुल 5 सीट खाली हो रहे हैं राज्यसभा के और अब इस पर चुनाव होने हैं और आपको मालूम है 41 विधायकों का वोट चाहिए राज्यसभा के 1 एमपी के लिए। और इस नतीजों पर अगर आप गौर करें चुनाव के 2025 के, मैं एक बार वो आंकड़ा वो डाटा दिखाना चाहता हूं आपको रडार के इस पॉलिटिकल शो में जो बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई है, नतीजों से जुड़ी हुई है। यह आंकड़ा देखिए और समझिए। बिहार में आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर की पार्टी है और आरजेडी के पास जो कुल विधायक है वो मात्र 25 हैं, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है 89 एमएलए, जेडीयू 85 एमएलए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के पास 5 एमएलए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 4 एमएलए, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी के पास 19 एमएलए, आरजेडी के पास 25, कांग्रेस के पास 6 एमएलए हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के पास 1 एमएलए, सीपीआईएमएल के पास 2 एमएलए हैं, सीपीआई के पास 1, एआईएमआईएम के पास 5 और बहुजन समाज पार्टी के पास जो है वो 1 एमएलए है। ये 243 सीटों के जो नंबर आप समझ रहे हैं, ये नंबर सीधे तौर पर आप कहें तो आने वाली तारीखों में बहुत मैजिक पॉइंट टर्न करने वाली है। क्योंकि अगर आप कुल सीटों को देखें तो एनडीए के खेमे से 5 सीटों पर दावा तो जरूर किया जाएगा, क्योंकि जेडीयू के पास 85 एमएलए 85 और इस हिसाब से जनता दल यूनाइटेड 2 एमपी राज्यसभा में जो है वो जरूर भेजेगी। बीजेपी के पास कुल नंबर है 89, तो ऐसे में बीजेपी के पास भी 2 सीटें तो फिक्स है। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान से वादा किया है कि उन्हें भी 1 सीट देंगे। तो चिराग पासवान के पास जो टोटल नंबर है, कुल नंबर जो एमएलएज का है वो है 19। और आपको मैं ये बताऊं कि अगर 5 सीटें जीतनी है तो 3 और एमएलए चाहिए, एनडीए को तोड़ना होगा महागठबंधन के खेमे से, यानी कि 205 एमएलए चाहिए, तब बिहार से 5 सीटें एनडीए ले जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप महागठबंधन के गणित को भी समझें तो वो गणित भी जो है वो कोई इतना आसान नहीं है और इतना जटिल भी नहीं है। मैं एक बार महागठबंधन के विधायकों की नंबर आपको दिखा दे रहा हूं,
ये महागठबंधन जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, उस गठबंधन के विधायकों की संख्या है 25 विधायक आरजेडी के पास है, 6 विधायक जो है वो कांग्रेस के पास है, सीपीआई-एमएल के पास 2 विधायक है, सीपीआई के पास 1 विधायक है। तो इस हिसाब से आप समझे तो कुल 34 एमएलए। हालांकि जो विधानसभा का चुनाव हुआ इसमें एक और पार्टी महागठबंधन के खेमे से एक सीट जीती, जो सहरसा की सीट रही। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता एक सीट जीते, लेकिन आईपी गुप्ता को लेकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिक्योर है, क्योंकि अगर खेल होता है तो उस खेल में आईपी गुप्ता भी भूमिका निभाएंगे। तो अभी और भी खेला बाकी है। 3 दल के ऊपर अब खेल की जिम्मेवारी और जवाबदेही है, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। तो ये कुल नंबर अगर आप देखें तो 34 के बाद 1 एमएलए जो है वो आईआईपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के, एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1, तो ये 7 एमएलए है, 7। और ये 7 एमएलए अगर एकजुट है, एक पक्ष में है, अगर महागठबंधन के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव अग्नि परीक्षा को पास कर जाएंगे, क्योंकि ये कुल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एमएलए जो है वो अपोजिशन साइड में बिहार में आरजेडी महागठबंधन के पक्ष में 41 ही हो रहे हैं। अब देखिए, यहां से आगे की गणित को आपको समझना होगा। यह चर्चा है कि कांग्रेस पर, जिसके 6 एमएलए, बीजेपी की भी नजर है और जेडीयू की भी नजर है। खबर यह है कि कांग्रेस वाले भाई कह रहे हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, नजर मत लगाओ इधर। आरजेडी अपने विधायकों के साथ जो है वो खड़ी है और अपने विधायकों को सिक्योर रखी हुई है, तेजस्वी यादव इस पर लगे हुए हैं। लेकिन अप्रैल तक का समय है और अप्रैल महीने में अभी 3 महीना शेष है। तो इस 3 महीने में बीजेपी अपने तर्कस से नीतीश कुमार के हर तीर का इस्तेमाल करेगी। वो हर तीर छोड़ेगी जो कांग्रेस के 6 एमएलए इधर आ जाएं, और ये कोशिश बीजेपी की होगी। लेकिन दूसरी ओर 4 एमएलए कम है बीजेपी से जेडीयू के, तो जेडीयू चाह रही है भाई कि विधानसभा के अंदर हम जो है वो बीजेपी से पीछे क्यों रहे, नंबर ऑफ एमएलए जेडीयू आगे चली जाए। तो जेडीयू भी अपने तर्कस की तीरें छोड़ने में लगी हुई है, लेकिन अभी 3 महीने का वक्त है। देखिए, तेजस्वी यादव अग्नि परीक्षा को पास कैसे करेंगे ये समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव इस अग्नि परीक्षा को पास करेंगे मुस्लिम कार्ड खेलकर, मुस्लिम कार्ड खेलकर, क्योंकि तेजस्वी यादव की 2 सीटें खाली हो रही हैं और इसमें मुस्लिम नहीं है। अब ऐसे में आरजेडी चर्चा यह है कि एक ऐसे महिला मुस्लिम उम्मीदवार को भेजने की तैयारी में है राज्यसभा, जिसके लिए ओवैसी तो ना नहीं कहेंगे। मैं इस बात को कह रहा हूं, समझिएगा। ऐसे कैंडिडेट पर तेजस्वी कलम चलाएंगे, मोहर लगाएंगे, जिसके लिए ओवैसी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब ओवैसी का समर्थन मिल जाएगा। और मैं कई तो नाम भी बता देता हूं। चर्चा है सिवान के पूर्व सांसद, आरजेडी के कभी कद्दावर नेता रहे, दिवंगत मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का। तो हिना साहब का अगर नाम आता है तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ओवैसी के एमएलए के पास एक तौर पर आप कहें तो धर्म संकट वाली स्थिति होगी, क्योंकि आप मुस्लिम वोट हासिल करके बिहार में जो है वो अब एआईएमआईएम की लकीर को आगे बढ़ा रहे हो। अब ऐसी स्थिति में अगर मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी ने दिया, बीजेपी तो देगी नहीं, जेडीयू तो देगी नहीं, अब आरजेडी दे रही है, तो मुश्किल है कि आप मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ जाकर सत्ता के पक्ष में वोट करें। तो इस स्थिति में आरजेडी का कुनबा कहीं ना कहीं और मजबूत होगा ओवैसी के समर्थन से। मैंने पहले ही कहा
कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। अब इससे यह समझने की जरूरत है कि वक्त के साथ हाथ मिलाने में देर नहीं लगती। असदुद्दीन ओवैसी के साथ तेजस्वी यादव हाथ मिला सकते हैं और इस अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए मायावती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। खैर, अब दूसरी ओर यह है कि भाई बीजेपी के लिए बड़ी रणनीति है, क्योंकि बीजेपी को अगर बिहार जीतना है 5 सीटों पर, अब वो इज्जत की बात है। वो अग्नि परीक्षा नितिन नवीन की भी है, बिहार से हैं, बांकीपुर के एमएलए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप ये कहिए कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बॉस हैं। तो बॉस की जन्मभूमि कर्मभूमि पर अगर बीजेपी का साम दाम दंड भेद वाला चाल नहीं चल पाया, तो वो अग्नि परीक्षा एक तौर पर आप कहिए कि बीजेपी के लिए भी है। खैर, तेजस्वी और नितिन नवीन, ये 2 नेताओं के बीच की लड़ाई ये बिहार की जनता देखेगी राज्यसभा के चुनाव में और विधायक भी। रडार के 13वें एपिसोड में बस इतना ही। क्या सोचते हैं आप? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।